हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोनाउंस, प्रोनाउन रूल्स। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन रूल्स सब पढ़ेंगे। पहले प्रोनाउन क्या है वो देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू अवॉइड रेपिटिशन, ताकि रेपिटिशन ना हो, दोहराव ना हो नाउन का। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे राम ना लिख के ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि ताकि रिपीट ना हो राम। सीता है जो बुक, सी रीड्स इट डेली, तो सीता के पास एक किताब है, वह ऐसा रोज पढ़ती है। तो अब सीता ना लिख के इसको रिपीट किया है, ठीक है। तो देखिए, राम और सीता सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए इनके लिए ही और सी आया है। जब मेल होता है तो ही आता है, फीमेल होता है तो सी आता है, ठीक है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन उसमें फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी, सेकंड में यू, और थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, और यू सिंगुलर भी यूज होता है और यू प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनके बारे में आगे जानेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रोनाउन रूल्स क्या है। प्रोनाउन एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? वो शब्द जो आगे आता है, ठीक है, और वो शब्द जो आगे आता है, जिसके साथ उसका संबंध होता है, जिसके बारे में कुछ बताता है, उससे वो एग्री होना चाहिए नंबर में, जेंडर में और पर्सन में, ठीक है। देखिए, राम लॉस्ट हिज बुक, यहाँ पे देखिए राम है, इसका एंटीसीडेंट और हिज इसके अनुसार आया है। राम सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो ही, हिज, हिम ये भी सिंगुलर थर्ड पर्सन। दी बॉयज फिनिश देयर वर्क, बॉयज प्लूरल है तो देयर भी प्लूरल है, दे, देयर, देम वजह स्वरूप आ रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राम के साथ देयर का यूज करना गलत होगा। सिंगुलर एंटीसीडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन। जब सिंगुलर एंटीसीडेंट होगा, देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या आ रहा है? हिज और हर, ठीक है, ये सिंगुलर है। एवरी स्टूडेंट, अब एवरी में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, इसलिए हिज या हर दोनों का प्रयोग कर दिया है। ईच प्लेयर हैज हिज और हर जर्सी, तो प्लेयर सिंगुलर है तो हिज या हर सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल, प्लूरल एंटीसीडेंट होगा तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। द गर्ल्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, तो देयर क्या आ गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि किसका रूप है ये? दे का, और दे क्या है? प्लूरल। दी टीचर्स, इसके साथ क्या है? फिर वही देयर आया, क्योंकि वो भी टीचर्स प्लूरल, देयर भी प्लूरल, ओके। फिर है हमारा नेक्स्ट रूल किसका? टू नाउन्स जॉइंड बाई एंड, अगर दो नाउन को एंड के द्वारा जोड़ा गया हो तो यूजुअली टेक ए प्लूरल प्रोनाउन, तो सामान्यतः प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। देखिए, राम और श्याम क्या थे? दो नाउन थे तो प्लूरल हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था सब्जेक्ट वर्ब रूल में, कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल ही प्रोनाउन आया है। टू सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू वन पर्सन, अब क्या होता है जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वहां सिंगुलर प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। माय फ्रेंड एंड गाइड हैज डन हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे जो फ्रेंड और गाइड एक ही आदमी है, इसलिए हिज लगाया है, ठीक है। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, नोबडी, ईच अदर, सॉरी ईच, आइदर, नाइदर आर सिंगुलर, ठीक है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और क्या आएगा? प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, हिज, हर, ठीक है। नोबडी के बाद क्या है? देखिए, हेज और हर सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब भी आ रही है, हैज आया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स,
इफ द ग्रुप एक्ट एज वन, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, जो कमेटी है उसने अपना डिसीजन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो पता चलता है यहीं से हैज से, जब हैज आ गया तो इसका मतलब सिंगुलर था, ठीक है। और डिसीजन दे दिया गया, इसका मतलब सभी की जो मत थे उनको लास्ट में एक किया गया है, तब डिसीजन आया। इस आधार पर हम पता लगाएंगे कि सिंगुलर था, ठीक है। हैज तो मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी भरा हो तब आइडिया लगेगा, ना भरा हो हैज भी, तो जो कमेटी ने डिसीजन दिया है तो वो एक मत से दिया गया, इसलिए वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वर्ब भी भरनी होती तो डिसीजन देख के हम सिंगुलर भरते, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास नहीं है। इफ मेंबर एक्ट सेपरेटली, अगर कमेटी के मेंबर अलग अलग डिसीजन दें, अलग अलग राय व्यक्त करें, अलग अलग वर्क करें, तो फिर क्या होता है, प्लूरल क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कमेटी हैव एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, देखिए आप, ओपिनियंस विचार, अपने अपने विचार दिए हैं, तो अलग अलग हो गए। और वैसे यहाँ पे इसलिए हैव भी आया है क्योंकि वो एक मत नहीं है। जब एक मत ना हो तो क्या आता है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब, ओके। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आफ्टर देन और एज, यूज ऑफ करेक्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी देन और एज के बाद जो प्रोनाउन है उसका सही से प्रयोग करना है, वो देखेंगे हम। सी इज टॉलर देन आई एम, ठीक है, ये सही है क्योंकि जो तुलना है सी के और आई के बीच में है, तो सी क्या है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव है इसका, तो यहाँ भी नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस नहीं आना है, मी नहीं आएगा। और इसके साथ पूरा तब होता है जब वर्ब लगाई जाती है, जैसे एम लगाई हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि नॉमिनेटिव केस के साथ नॉमिनेटिव केस की तुलना होगी, ठीक। उसके बाद ग्रामेटिकल गलत है, बोलने को तो कुछ बोलते हैं इसको स्पोकन लैंग्वेज में, पर ग्रामेटिकल गलत है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस देखिए, यूज आफ्टर द वर्ब टू बी इन फॉर्मल लैंग्वेज, क्या कह रहे हैं, जो टू बी वर्ब्स होती हैं, इज एम आर वाज वर, ठीक है, और आगे इट होता है, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको किसका प्रयोग करना है, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना होता है। इट होता है, फिर टू बी वर्ब होती है, तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जो मी है यहाँ पे गलत यूज हुआ है, ठीक है। वैसे इसको भी स्पोकन लैंग्वेज में बोलने लगे हैं, पर प्रॉपर यही है, फॉर्मल लैंग्वेज में आई यूज होना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्या होते हैं, यूज ओनली व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, यानी कार्य करने वाला भी वही हो और जिसमें कार्य का प्रभाव पड़े वो भी वही हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब सेल्फ सिंगुलर में और सेल्फ प्लूरल में जोड़ा जाता है, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एक चोट लगा ली, देखिए काम करने वाला मैं, और प्रभाव किस पे पड़ा, मेरे ऊपर ही, ठीक है। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, उसने इंट्रोड्यूस किया किसको, अपने आप को ही, तो दोनों एक ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये गलत है, माई सेल्फ वेंट टू स्कूल, ओके। एम्फेटिक प्रोनाउन देखिए, एम्फेटिक भी यही रूप होता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, या प्लूरल में सेल्फ, SELVS लगा दो, रूप सेम है, पर अंतर क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, किसी बात पर जोर देने के लिए आता है, ठीक है। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद ही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यानी किसी और ने नहीं किया, जोर दे रहा मैंने ही किया है। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग, तो हिमसेल्फ यानी प्रिंसिपल ने खुद ही मीटिंग अटेंड की है, किसी अपने दूसरे व्यक्ति को मीटिंग में नहीं भेजा है, अपने सहायक को नहीं भेजा है, ओके। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन पे आ जाइए, ये पजेसिव प्रोनाउन है, आवर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, इट्स, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे माई बुक है, तो वो माई वहां पे मैंने पहले बताया पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, माई वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। योर बुक, इस तरह से योर भी वहां पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि उनके बाद नाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव
होते हैं वो, और पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं। अब ये बात याद रखने वाली है कि इनके बीच में एपिस्ट्रोफी नहीं लगानी होती है, ठीक है, ये गलत हो जाते हैं ऐसे, जिस तरह ये लिखा हुआ है। हु एंड हुम, देखिए हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हु कॉल्ड यू, ठीक है, किसने तुम्हें पुकारा, तो पुकारने वाला हु है, ठीक है। हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, यहाँ पे सब्जेक्ट तो यू है और ऑब्जेक्ट हुम है, ओके। हु हुम हुज, अब यहाँ पे हुज पे आ जाइए। हुज पजेसिव रूप होता है, जैसे माई बुक, ठीक है, उसी तरह से हुज बुक। हुज क्या हो गया, पजेसिव रूप हो गया। हुज बैग इज दिस, तो यहाँ पजेशन बता रहा है, पूछ रहा है कि किसका बैग है, तो मैं कहूंगा माई बैग, ठीक है, तो माई से दिया जवाब हुज को। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या है, अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए, जो प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाली क्लॉज शुरू करता है, यानी अतिरिक्त जानकारी देने वाली क्लॉज शुरू करता है और उससे पहले आए हुए नाउन से जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर, तो देखिए हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इससे पहले आए हुए नाउन दी बॉय के बारे में जानकारी दे रहे हैं और दो क्लॉजों को जोड़ रहा है, ठीक है। या द गर्ल हुम आई मेट इज ए डॉक्टर, तो गर्ल के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, हुम दे रहा है, ठीक है। तो जिस लड़की से मिला वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो क्या देखा, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन सॉरी ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है दैट इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज, जिससे एक रिलेटिव क्लॉज शुरू होती है, एंड रिलेट इट टू ए नाउन और प्रोनाउन मेंशन बिफोर इट, और इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन का यूज किया जाता है उससे इसे जोड़ता है, और जो नाउन प्रोनाउन पहले यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट उसको कहा जाता है, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, दिस इज द पेन दैट आई लॉस्ट, देखिए पेन के बाद क्या आया है, दिस इज द पेन, बाद में दैट, ठीक है। तो पेन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है क्या, आई लॉस्ट, जो मेरा खो गया था, ठीक है। और दिस इज द पेन एक क्लॉज है और आई लॉस्ट दूसरी है, इन दोनों को दैट जोड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ हु व्यक्तियों के लिए, हुम व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर, हु सब्जेक्ट के तौर पर, हुज पोजेशन बताता है, विच एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है, दैट पर्सन के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए, ठीक है। ये तीनों के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे क्या है नेक्स्ट वाला हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, यानी किसी की तरफ इशारा करे, संकेत करे। देखिए, अगर नजदीक की तरफ इशारा करना है तो दिस लगाएंगे, और सिंगुलर रूप में, जैसे कोई एक किताब है उसकी तरफ संकेत करना हो तो दिस इज माई बुक, ठीक है। अगर वो किताब नजदीक में है इसलिए दिस लगाया है, बहुत सारी किताब नजदीक हो तो कहेंगे दीज आर माई बुक्स, ठीक है। अगर वो किताब दूर हो और एक हो, किताब दूर हो और एक हो तो दैट इज माई बुक, किताब दूर हो और एक से ज्यादा हो तो दोज आर माई बुक, दोज आर माई बुक्स, ठीक है। तो प्लूरल ये हो गया, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। उसके बाद देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये परस्परता बताते हैं, दो लोगों के लिए ईच अदर, मोर देन टू, वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं करते। ई सिंगुलर में कौन से हैं, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एनीबडी, समवन, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है। प्लूरल में होते हैं फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ठीक है। और कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये वाले जो आगे दिए हैं सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, सम, एनी, ऑल, नन और मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस,
पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे, ठीक है, या जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी कौन सा होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो अगर ये प्रोनाउन एक से ज्यादा एक सेंटेंस में यूज करने हो तो क्या करेंगे हम? देखिए, अगर गुड सेंस की बात हो और सिंगुलर में हो, ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाइए, फिर थर्ड पर्सन लगाइए, फिर फर्स्ट पर्सन लगाइए, और रूल क्या बन जाता है, 2 3 1, 2 3 1, 231 का रूल बन जाता है। यू, ही एंड आई विल अटेंड द मीटिंग, तुम, वह और मैं मीटिंग में सम्मिलित होंगे, तो पॉजिटिव साइन है। कन्फेशन हो, फॉल्ट हो, या ये प्लूरल हो, ठीक है, तो तब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन पहले आता है, सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, तो क्या हो जाता है, 1 2 और 3, 123 का रूल बन जाता है। जैसे आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, अब यहाँ पे कन्फेशन हो रहा है, मैं, तुम और वह इस गलती के लिए दोषी है, ठीक है। तो आप याद रखिए, गुड सेंस में हो जब 231 का, अन्यथा 123 को फॉलो करें। 2 का अर्थ है सेकंड, 3 का अर्थ है फर्स्ट, सॉरी, 2 का अर्थ है सेकंड और 3 का अर्थ है थर्ड और 1 का अर्थ है फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे 1 का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, 2 का अर्थ है सेकंड पर्सन, 3 का अर्थ है थर्ड पर्सन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इट हैज मैनी यूजेज, इट के बहुत सारे यूज होते हैं, एनिमल के लिए यूज होता है, अननोन जेंडर, जिनका जेंडर मालूम ना हो, थिंग्स के लिए, वेदर के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, इस तरह इनका उपयोग होता है। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, वेदर, इट इज 10 o'clock, टाइम, इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, डिस्टेंस, इस तरह किसका प्रयोग होता है, इट का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, कॉमन प्रोनाउन एरर्स, प्रोनाउन को लिखते समय मुख्य गलती क्या होती है? देखिए, मी एंड राहुल वेंट देयर, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले नाउन को लाइए, फिर नाउन आपको पता है किसमें है, नॉमिनेटिव केस में है, तो जो मी है इसको भी नॉमिनेटिव केस में लाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। मी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, आई होगा। बिटवीन यू एंड आई, अब देखिए बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, गलत हो गया ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आया, किस में आया, नॉमिनेटिव केस में आया, और हमें क्या चाहिए था, बिटवीन प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये सही है, ठीक है, और ये क्या है, ये गलत है। ओके, इसके बाद ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क, अब यहाँ पे तो क्या देखा, गलती क्या है इसमें, पहले तो ईच आया है, ठीक है, ऑफ आ गया इसके बाद, तो ये तो प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है, पर वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए था, ठीक है, तो ये दो गलतियां हैं इसमें, तो सही क्या होगा, ईच ऑफ द बॉय हैज और हिज या हार, ये सही होगा। माई सेल्फ दिगंबर सिंह, ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय ऐसे प्रयोग नहीं करना है, कैसे करेंगे इसको, आई एम दिगंबर सिंह, ठीक है। तो स्टूडेंट, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नॉलेज इससे मिलेगी, और आपको लगता है कि इससे आपको नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब